आज से 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ कनाडा में कैपिंग के रिलेटेड एक न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कनाडा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की कैपिंग करने जा रहा है आने वाले टाइम में। अब ये बात डिक्लेयर हो चुकी है, आईआरसीसी ने बता दिया है, दे हैव डिक्लेयर्ड कि कनाडा जो है वो 2024 में अपने रूल्स चेंज कर रहा है। एंड इफ यू पीपल आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा अंडर स्टडी वीजा और आप लोगों को पता नहीं है कि कौन से रूल्स हैं जो चेंज हुए हैं, देन इट वुड बी रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर यू पीपल। तो वो कौन से रूल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं या क्या चेंजेस लेके आ रहा है कनाडा अपने स्टडी वीजा के फॉर्मेट में, उसके बारे में बात कर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PV30 कैनेडियंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसे रूल्स हैं या क्या ऐसी अनाउंसमेंट्स है जो आईआरसीसी करने जा रहा है या कनाडा की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टडी वीजा में उन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो मई 24 या सितंबर 24 का इनटेक लेके कनाडा मूव होने के लिए स्टडी वीजा के अंडर, देन यू मस्ट बी अवेयर विद ऑल दोज रूल्स। एक्चुअल में क्या है कि कनाडा जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रेमवर्क के अंडर एक नई टर्म लेके आया है, इज ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें क्या करेगा, कनाडा जो है इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की तरह काम करना शुरू कर रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है ना लेवल 1 और लेवल 2 कॉलेजेस, उसी तरह से कनाडा में होगा Tier 1 और Tier 2 कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हो गए। अब ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स वो हो गए जो कि इसके फ्रेमवर्क में जो 5-6 इसने रूल्स या नॉमिनेशन सेट किए हैं उनको फुलफिल करेंगे, वो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स में आएंगे, और दूसरे जो होंगे वो उस लिस्ट में नहीं आएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, जो स्टूडेंट अपना वीजा लगा रहे हैं अंडर आफ्टर गेटिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स। जैसे होता था कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो STS कैटेगरी के अंडर फाइल लगाता था, देन इट वाज कंसीडर्ड कि उनके वीजा चांसेस ज़्यादा होते थे। देन सेम इज द थिंग ओवर हेयर कि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में मई 24 या सितंबर 24 में अपनी फाइल्स लगाएंगे और उनका जो इंस्टीट्यूट है वो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में आता है, तो उनके वीज़ा के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। तो ऐसा हुआ क्यों? जैसे मैंने बताया था कि हाउसिंग इसके पीछे रीज़न था या ऑफर लेटर्स का रिवोक होना इसके पीछे रीज़न था। अदर देन दैट इस टाइम पे कनाडा को ये है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैप कर सके या उनका एक लिमिट सेट कर सके कि अगर वो इंस्टीट्यूट उन सब पॉइंट्स को फुलफिल करता है, देन दैट इंस्टीट्यूट वुड बी कंसीडर्ड एज ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट और उस इंस्टीट्यूट की लिस्ट में आएगा। हालांकि इस टाइम पे आईआरसीसी ने उन ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट प्रोवाइड नहीं की है, बट वो जो है जैसे कि कैपिंग के बारे में बोल रहे हैं कि वो फॉर श्योर है कि सितंबर 24 तक वो कैपिंग पॉसिबल कर देंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। तो ऑब्वियसली ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट तब तक या उससे पहले जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वो कौन से 5-6 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा किसी भी इंस्टीट्यूट को, या जिनकी वजह से कोई भी इंस्टीट्यूट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में आता है, तो वो पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है बात ऑफर लेटर रिवोक्स की। जो इंस्टीट्यूट्स या जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जिसने सबसे ज़्यादा ऑफर लेटर्स रिवोक का जिनमें से केसेस देखे गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वाइप ऑफ कर दिया गया ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में से, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पीछे मेन मोटिव हम भी जानते हैं क्या था, वेल्थ था, दैट दे जस्ट वांट टू जनरेट द मनी फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और उनको क्या कर दिया, उनको एक जगह पे स्टॉक करके रख लिया अपने आने वाले इंटेक्स के लिए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट कवर हो जाता है कि जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ये काम करते हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में से। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है जेन्युइन स्टूडेंट्स। अब जेन्युइन स्टूडेंट्स क्या है कि जो यहाँ से कोई भी अपना प्रोग्राम या डिग्री लेके जाते हैं उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ जाके अपनी उस डिग्री या प्रोग्राम को प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपना स्टडी परमिट वगैरह अप्लाई करते हैं, प्रॉपर अपनी क्लासेस लगाते हैं ड्यूरिंग द ईयर कॉलेज डेज। तो उन इंस्टीट्यूट्स में, किन इंस्टीट्यूट्स में ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि एब्सेंट कम होते हैं, जहाँ पे प्रॉक्सीज वगैरह का सिस्टम कम चलते हैं, तो उनको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसकी वजह से कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, वो है स्टूडेंट रिटेंशन रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है और वो अपनी होम कंट्री से उस इंस्टीट्यूट की ऑफर लेटर लेके अपना वीज़ा लेके वहाँ पे मूव हुआ है और बाद में अपनी सारी की सारी स्टडी जितनी भी वो स्टडी लेके गया वो वहीं से कंप्लीट करता है। तो अगर ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के स्टूडेंट्स वहीं पे पढ़ना पसंद करते हैं rather than deferring to any other institute when they are in Canada,
तो उनको वो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में इंक्लूड करेंगे और बाकियों को एक्सक्लूड करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट है, वो है हाउसिंग। एज वी ऑल नो कि हाउसिंग की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट या कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुकी है वहाँ पे। तो वो उन इंस्टीट्यूशंस को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खुद अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस बोलो या यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा में जो कि अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को। एंड एज वी ऑल आर वेल अवेयर कि इस टाइम पे हाउसिंग या हाउस रेंट्स कितने ज़्यादा चल रहे हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 1 बेडरूम बेसमेंट इवन, सो हम सब उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर है। एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर, आई हैव अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप उसको देख सकते हो। इसके बिना भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करेगा IRCC व्हेन दे विल शॉर्टलिस्ट ऑल दोस ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स, जिनको वो टायर 1 या टायर 2 या टायर 3 में कंसीडर करेगा। तो वो बात है कि कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कोई भी कॉलेज। मेरे कहने का मतलब है, जब कोई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के जाता है तो वो कैसी फीडबैक देता है अपने साथ अपने होम कंट्री वाले स्टूडेंट्स को, वेदर ही और शी रेफर्ड दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू कम टू दैट इंस्टीट्यूट या विलिंग टू कम टू स्टडी इन कैनेडा या नहीं। तो वो उन सब चीज़ों को देखेगा। दे विल लुक फॉर द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ स्टडिंग इन दोज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। आई नो इट्स क्वाइट अ वास्ट थिंग जो इस टाइम पे IRCC करना चाहता है, क्योंकि इतना बड़ा सर्वे करना इट्स नॉट सो ईजी। वेल दे विल लुक फॉर द फीडबैक्स या शॉर्ट हैंड वो कोई थीम्स या ऑप्शंस ढूंढेंगे जिसकी वजह से वो जल्दी इन सब चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर सकें। एंड इसके बिना एक और चीज़ है जिसकी वजह से वो कंसीडर कर सकते हैं किसी भी कॉलेज को ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में, दैट इज स्टूडेंट टीचर रेशियो। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक कॉलेज है जिसमें एक क्लास में 40 बच्चे और एक टीचर होता है, और एक कॉलेज है जिसमें 150 बच्चे और एक टीचर होता है। ऑब्वियसली जो भी नया स्टूडेंट है या वुड भी स्टूडेंट होगा वो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेगा जिसमें कम बच्चे और एक टीचर होगा। क्यों? क्योंकि उसको इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके। एज वी ऑल नो कि वहाँ पे जाके एक नई कंट्री में जाके खुद को अकोमोडेट करना और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो टीचर एक तो ध्यान नहीं दे पाएगा और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। अब जाहिर सी बात है जो इंस्टीट्यूट्स इन सब चीज़ों को फुलफिल करेंगे, एज इट हैपन्स इन ऑस्ट्रेलिया एट दैट मोमेंट, कि वो उन इंस्टीट्यूट्स को टायर 1 पे रखेंगे, और जो उनके सेटिस्फैक्ट्री रेंज में से कम पॉइंट्स को फुलफिल करेंगे उनको टायर 2 टायर 3 उसी अकॉर्डिंग वो करेंगे। और इसका फ़ायदा आप लोगों को इस टाइम पे बताने का ये है कि आप लोग अवेयर हो के या कुछ एज यू ऑल नो कि कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स या स्क्रीन शॉट्स इस टाइम पे मैंने आपको साथ साथ दिखाए हैं। प्लीज़ उनको पॉज करके या स्क्रीन शॉट्स लेके पढ़ लेना, बिकॉज यू वॉन्ट सी एनी सच वीडियो ऑन यूट्यूब रेदर दैन दिस वन, जिसमें आपको अवेयर किया जाए कि कौन से वो रूल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। एज IRCC इज रियली सीकिंग टू कैप आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो कैप करने वाले हैं, वो लिमिट करने वाले हैं। अदर देन दैट दे आर गोइंग टू चेंज द रूल्स रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा। तो बिफोर गेटिंग इनटू और डल्जिंग इनटू एनी सच थिंग, मेक योरसेल्फ अवेयर एंड चूज द राइट पाथ।